साहब, एक लंबे वक्फे के बाद दोबारा सियासी तौर पर आप एक्टिवेट हुए हो, कैसे देखते हो अपने आगे के सियासी सफर को? और पीडीपी में दोबारा जिस तरह से आपने दोबारा अब सियासी शुरुआत की, कैसे देखते हो इस पूरे सफर को आप? थोड़ा बूंद सॉरी बोलिए बूंद। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुका है, मैंने वाकई गवर्नमेंट गिरने के बाद ही फैसला कर लिया था कि फिलहाल सियासत नहीं, काफ़ी हद तक मैंने डिस्टेंस भी कर लिया था। लेकिन लोलाब के लोगों की वजह से जो यहाँ लोलाब के लोग रहते हैं मुझे बहुत मजबूर किया, कई बार मुझसे इन्होंने झगड़े किए, घर आए, मतलब बहुत परेशान किया। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, क्योंकि जिस वक्त महबूबा मुफ्ती जी ने मुझे कहा कि आपकी ज़रूरत है पार्टी को, आपकी ज़रूरत है लोलाब के लोगों को, तो आपको आना चाहिए सब। तो फिर मेरे लिए कोई चारा नहीं था उनकी बात को ना करना और इन लोगों की जो उमंगें थी इसको भी ना करना, और इसी वास्ते में फील्ड में आ गया। सर, अगर हम बात करेंगे जिस तरह से इस वक्त जो है पीडीपी में काफ़ी सारी जो है ज्वाइनिंग हो रही है, रिजॉइनिंग हो रही है, पीडीपी जो है वो मजबूत बनती जा रही है, किस तरह इस आने वाले असेंबली इंतखाब को आप देखते हैं? क्या जीत जो है पीडीपी की हो सकती है? जो देखिए, जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से लगता है कि लोग, देखिए, लोग फैसला करते हैं। लोग को कभी चेहरा नहीं देखते। कभी ऐसा भी होता है कि अगर चेहरा छोटा भी लगे, लोगों को पसंद आ जाए, वो ज़्यादातर लगे, तो वो डेफिनेटली उसका सपोर्ट करते हैं। आप इसको कभी काउंट मत करिए कि वो पार्टी बड़ी है, ये पार्टी बड़ी है। आदमी आए, आदमी गए। इलेक्शन में हर पार्टी में आदमी पार्टी से जाते हैं और पार्टियों में आते हैं। लिहाजा मुझे यकीन है अल्लाह के फजल करम से जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है ये एक अपना अच्छा रोल निभाएगी। अच्छे खासी तादाद में लोग जीत के आएंगे और जो आईना रोल होगा उसमें पीडीपी का बहुत फिर से आप जा रहे हैं बहुत मुद्दत के बाद, क्या कमबैक करना थोड़ा बहुत जरूर मुश्किल है क्योंकि पब्लिक आउटरीच पिछले 10 सालों से आपको नहीं रहा? नहीं, देखिए, जिन लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात थे, मैं सोशली इनसे कट नहीं हुआ। मैं आता था जब भी कभी सोशल फंक्शन होते थे, बाकी चीज़ें होती थी, मैं लोगों के साथ कनेक्टेड था और यही वजह थी कि कनेक्टेड ना होता तो मुझे पकड़ के कहाँ लाते। आज आपके सियासी हरीफ जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हक साहब जब मुश्किलात की घड़ी कश्मीर के लोगों को थी तब हक साहब खामोश बैठे। देखिए, जहाँ तक मुश्किलात की घड़ी का ताल्लुक है, अगर वो मुझे अपनी 2 नेकियाँ सिर्फ बता दें, उन्होंने 4 आदमियों के साथ नेकी की है, तो मैं उनको इनाम दूँगा। हक साहब, सुनने में आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कि कांग्रेस है उनका अलायंस अब तोड़ने वाला है, तो टूटने वाला है, क्या कुछ रद्द रहेगा? मेरे ख्याल में उनसे पूछिए, ये तो हमारे लिए हिस्सा है। देखें, वो इकट्ठे लड़े, वो अलग लड़े। हक साहब, पीडीपी क्यों किसी अलायंस में फिट नहीं होती है? जी, पीडीपी क्यों किसी अलायंस में फिट नहीं होती है? अगर आप पार्लियामेंट का इलेक्शन भी देखेंगे और अगर आप असेंबली इलेक्शन देखेंगे, वैसे किसी भी अलायंस में फिट नहीं हो पाई। खुद को आप इंडियन अलायंस का हिस्सा मानते हो, इंडियन ब्लॉक का हिस्सा मानते हो। देखिए, ये लोग डरपोक हैं। ये महबूबा जी की जो तेज़ बातें हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये डरपोक लोग हैं, जो ही वो तेज़ बात कहते ये हमें कोई खा जाएगा। ऐसी बात नहीं है। महबूबा जी का तरीकाकार ये है कि वो बात करती है डंके की चोट पे, और इसी वास्ते उसकी इज्जत जम्मू कश्मीर के लोगों में भी है और दिल्ली में भी है। कामयाबी मिलती है तो क्या कुछ इस बार मैनिफेस्टो रहेगा, खासकर लोलाब के लोगों को या कुपवाड़ा के लोगों को क्या कुछ मिलने वाला होगा? जहाँ तक मैनिफेस्टो का ताल्लुक है, वो कल पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया है। एक तो यह है कि जहाँ यहाँ के जो लोग हैं हमें इनकी बात करना है, इनकी तकलीफों को दूर करना है, इनकी परेशानियों को दूर करना है, और डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में हमें एक बड़ा रोल करना है। मतलब यही फ़र्ज़ करें, बिजली को ले लीजिए। मैं जब भी कभी यहाँ आता था तो मेरे पास बिल्ले आ जाते थे बेचारे गरीब लेकर, जनाब बिजली है नहीं, लेकिन बिल्ले हैं, हम किसको भेज के कैसे अदा करें? सर, उमर साहब का बयान अभी एक सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अगर जमात इस्लामी मेन स्ट्रीम में आते हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। हिमायत में उठ खड़े हुए हैं जमात इस्लामी के। आप इस बारे में क्या कहें? पीडीपी का क्या रहेगा इस पे स्टैंड? देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन लड़ने के लिए जो शख्स इलेक्शन में आता है, जो पार्टी आती है, हमें वेलकम करना चाहिए। देखिए, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, ये मुल्क डेमोक्रेसी वाला है और इसमें जो भी शख्स सामने आता है आना चाहिए। कल रविंदर रैना का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पीडीपी है वो दोबारा यहाँ पर दहशतगर्दी को जन्म देना चाहती है। देखिए, वो क्या कहता है वो उन्हें लगता है। मुफ्ती साहब के टाइम में उसको कहते थे गोल्डन पीरियड। मुफ्ती साहब के टाइम में ना मिलिटेंसी थी, न को किसी चीज़ की डेवलपमेंट भी थी और लोग आज़ाद थे। अगर मुफ्ती साहब 3 साल और रहे होते, मुझे यकीन है कि यहाँ का नक्शा ही बदल। डॉक्टर साहब, आप आखिर पर ये बताएं कि आखिर में पीडीपी के पास मसला कश्मीर क्या है?
कल आपने कहा कि हम मसले कश्मीर के दायमी हल के लिए काम करेंगे, ये दायमी हल क्या है? देखिए, जहाँ तक वो बड़ी बातें हैं वो कल आपने सुन ली सारी। इस वक्त जो मैं बातें कर रहा हूँ, आप जाइए इस वक्त डेवलपमेंट पे, उन्होंने कल एक्सप्लेन कर दिया। चीज़ें ये हैं कि कश्मीरियों को मुसीबत से निकालो। जम्मू कश्मीर के लोग जो मुसीबत से निकलें, मुसीबत से निकले, सारे मसले हल हो जाएंगे।